हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। प्रदेश के सभी जिलों में धान की खेती मुख्य फसल के रूप में की जाती है। वर्तमान समय में मजदूरों के अभाव के कारण समय पर धान की कटाई करने के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं होने के कारण हमारे किसान भाई हार्वेस्टर मशीन के द्वारा धान की कटाई करते हैं। धान की कटाई के पश्चात धान की पराली, पैरा, नरई, यह फसल अवशेष, इसका प्रबंधन किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। धान की कटाई के पश्चात रबी फसल लेने वाले किसान सामान्यतः जिनके पास मवेशी नहीं होते और इन पैरों को इकट्ठा करने के लिए श्रमिक नहीं मिल पाते, तो उसे अपने खेतों में ही जला देते हैं, जिससे एक और जहां खेत की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषित होता है। भारत सरकार के द्वारा तथा राज्य सरकारों के द्वारा भी फसल अवशेष को न जलाने के लिए किसानों से अपील किया जाता है। वर्तमान समय में फसल अवशेषों को जलाना कानूनन अपराध भी है, परंतु आज भी आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात होता है कि किसान अपने फसल अवशेषों को खेत में जला देते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आरंग विकास खंड में फसल अवशेषों को न जलाने तथा उसके बेहतर प्रबंधन के लिए जागरूकता कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी की कड़ी में आज रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के अमोदी ग्राम में कृषि विभाग एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यहाँ पर जो खेतों में पड़े हुए पराली हैं, उसको किस प्रकार से राउंड बेलर मशीन की सहायता से एकत्र कर उसका बंडल तैयार किया जाता है, इसका प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस बेलर मशीन की सहायता से खेतों में पड़े हुए पराली को, पैरे को इकट्ठा कर और उसका बंडल तैयार किया जा रहा है और इन बंडलों को इकट्ठा कर गौठान में भंडारित किया जाएगा, जिसे गौ माता चारे के रूप में ग्रहण कर पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नरुआ गरुआ घुरवा वाड़ी योजना संचालित है। अधिकांश गांवों में आज गौठान निर्मित हो चुके हैं। खरीफ फसल की कटाई के पश्चात कृषि विभाग के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा किसानों से पैरादान करने की अपील की जा रही है। सरकार की अपील से प्रभावित होकर बहुत सारे किसान भाई अपना पैरादान कर रहे हैं। आज अमोदी गांव में हम लोग यहाँ के प्रगतिशील किसान शंकरलाल साहू, गोविंद साहू जी के खेत में आए हैं और यहाँ पर वेलर मशीन के द्वारा पैरा संग्रहण का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस बेलर मशीन के द्वारा पैरे को इकट्ठा करके
बंडल बनाने का काम किया जा रहा है। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यह बेलर मशीन कार्य करती है। आप देख सकते हैं उसमें बेलर मशीन के ऑपरेटर शत्रुघ्न साहू जी इस बेलर मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और ये पैरा जो इस बेलर मशीन में के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। और ये बेलर मशीन इन पैरों को इकट्ठा कर बंडल के रूप में परिवर्तित कर देती है। अभी थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये पैरा, ये देखिए, ये इस प्रकार से बंडल बन करके तैयार हो गया। ये बंडल औसत रूप से 20 से लेकर के 25 किलो तक होते हैं, जिसको आसानी से उठाकर ट्रैक्टर की ट्रॉली में ले जाया जा सकता है। 1 एकड़ में पैरे की जो मात्रा है उसके आधार पे औसतन लगभग 30 से लेकर 50 बंडल इन खेतों से प्राप्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से पराली प्रबंधन की दिशा में बेलर मशीन एक क्रांतिकारी यंत्र के रूप में सामने आ रहा है। बेलर मशीन का उपयोग कर आसानी से हम खेतों की पराली को संरक्षित कर सकते हैं। इसको इकट्ठा कर सकते हैं, बेलर बना करके गायों की चारे के रूप में इसे गोठानों में अपने घरों में रख सकते हैं। और यदि खेतों में पराली नहीं जलाया जाएगा तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और प्रदूषण का भी जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकेगा।